बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स का दूसरा लेक्चर और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के पहले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, और उसकी जितने टर्मिनोलॉजी थी, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताए थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इन कोट्स के साथ। कोट्स है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इन्हीं कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हेडिंग। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए हम भी ठान लेते हैं कि हमको फिजिक्स सीख लेनी है। क्या करनी है? सीख लेनी है। तो देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम आपको शब्दावली बताए थे। क्या बताए थे? शब्दावली इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या बताए थे? शब्दावलियां। वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोई दर्पण हो गया, ये मुख्य फोकस हो गई, ये क्या हो गया? पोल हो गया, ये मुख्य फोकस हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो सबसे पहले देखिए टर्मिनोलॉजी किसकी? पी की। पी को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसे हिंदी में ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कुछ नहीं होता, ध्रुव होता है मिरर का मिड पॉइंट। क्या होता है? मिरर का मध्य भाग, दर्पण का मध्य भाग होता है। क्या होता है? दर्पण का मध्य भाग, मध्य भाग। दूसरा है फोकस, इसे कहते हैं एफ फॉर फोकस। इसे कहते हैं फोकस। देखिए, ये दर्पण से और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। जो भी किरणें, ये है मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो मुख्य फोकस, कोई इनफाइनाइट से कोई भी रे चलेगी तो मुख्य फोकस से होकर वापस आएगी। तीसरा है सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये दर्पण का वह भाग होता है जिससे चाप या आर्क मानकर दर्पण बनाया जाता है। तो टर्मिनोलॉजी आपको ये सब समझ में आ गई है। आइए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है
सेकेंड टॉपिक, आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हिंदी में कहते हैं चिन्ह पर पाटी का नियम। क्या कहते हैं? चिन्ह पर पाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम। देखिए, चिन्ह परिपाटी का नियम होता क्या है? ये है, ये भाग है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। ठीक। और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। इधर से ये इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। ठीक है। तो देखिए, ध्रुव से दाहिनी ओर मापी गई दूरियां, ध्रुव से दाहिनी ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो चिन्ह पर पाटी में ये देखना है कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल्स, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल्स, तो सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? ध्रुव से नापी जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट है कि ध्रुव से दाहिनी ओर नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक ली जाएंगी और ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक। दूसरा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? धनात्मक ली जाती हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की दूरियां क्या ली जाती हैं? नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। नीचे की दूरियां कैसी ली जाती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता है ना कि समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से दाहिनी ओर मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होंगी, बाईं ओर मापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की समस्त दूरियां धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मापी गई दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। ठीक है। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। इसके सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए? सभी पॉइंट समझ में आ गए? ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल्स, मतलब समस्त दूरियां पोल से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। देखिए, इसका मतलब ये है, आप इसको कह रहे थे इंसिडेंट रे ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक। और उसके अपोजिट मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं।
ये बता रहे हैं। आइए, ये तो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। आइए हम आपको बताते हैं, अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व मिरर। तीसरी हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। इमेज माने होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, कनकेव मिरर में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं, कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर, सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर में। तो देखिए कनकेव मिरर को कहते हैं आपके यहाँ हिंदी में अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर may be real or virtual, may be inverted or erect, may be smaller या larger या equal size। देखिए ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में कैसा बनता है, रियल बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें, आइए, इमेज, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ज्यादातर केस में तो प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है। ठीक, कुछ केस में आभासी भी बनता है। एक केस से बताएंगे, आभासी, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। दूसरी कंडीशन है कि इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और किसी किसी केस में सीधा भी बनता है, सीधा भी बनता है। तीसरा केस है कि जो प्रतिबिंब है छोटी साइज का बनता है। कैसा बनता है, छोटी साइज का। तो कुछ भी बन सकता है, छोटी साइज का भी बनता है, छोटा ना, बड़ा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। और कैसा बनता है, इक्वल साइज, जितना बड़ा वस्तु लिया जाएगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब है कि समान आकार का भी बनता है, समान आकार का, समान आकार का भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें जो कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, उल्टा बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है और समान आकार का बनता है। आइए हम बना के दिखाएं। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग दिखाते हैं आपको। सबसे पहले when object is placed at infinite, जब वस्तु
कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। पहली केस, फर्स्ट केस, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, ये है कनकेव मिरर। क्या है, कनकेव मिरर है। बड़े ध्यान से देखना है, जितनी केस होगी सब की सब बताई जाएगी। ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब कोई वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। अनंत कहाँ है, यहाँ पे है। अगर यहाँ कोई वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत से वस्तु जाएगी, वस्तु अनंत पर है ना, अनंत पर वस्तु ऐसे जाएगी और अनंत जो होता है ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए, अनंत से जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, देखिए ऐसे गुजर रही है। अब ये देखिए, ये भी वस्तु कहाँ रखी है, इनफाइनाइट पे रखी है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, देखिए मुख्य फोकस से होकर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। आइए इमेज, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दिखाते हैं। देखिए, प्रतिबिंब माने इमेज कहाँ बनेगी दिखाते हैं आपको। देखिए कहाँ बन रही है इमेज, मुख्य फोकस पे बन रही है। कहाँ बन रही है, मुख्य फोकस। कहाँ बन रही है, मुख्य फोकस, इंग्लिश में कहते हैं एट एफ। फिर देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दिख रहा है ना, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक, रियल बन रहा है ना। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटी साइज का बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा आकार का बन रहा है, वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। इंग्लिश में कहते हैं वेरी स्मॉल। इसको आप लिख लीजिए, हम आपको आगे लेके चलते हैं। जब वस्तु को और कहीं रखेंगे तो कैसे क्या प्राप्त होगा उसे दिखाएंगे। आइए, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और बहुत छोटा बनता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आइए हम दूसरी केस की बात करते हैं। इसको मिट दें, लिख लिए होंगे आप। आइए दूसरा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु को, दूसरी केस, जब वस्तु को
जब वस्तु को अनंत अनंत और किसके वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखें। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखी गई है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है और बड़ा लिखें। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखें। इंग्लिश में लिख दें क्या? when object placed between infinite and center of curvature सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये है कनकेव मिरर। क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये क्या है? ये है मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब कहाँ रखी गई है? प्रतिबिंब रखी गई है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। वस्तु कहाँ रखी गई है? मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी गई है। ये इनफाइनाइट है और वक्रता केंद्र है। यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी जाएगी ना, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी ना। फिर यहाँ से ये देखो, ऐसे गई है, ऐसे रिटर्न हुई है, फिर एक यहीं से जाएगी मुख्य फोकस पे डायरेक्ट जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी? दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो, ये दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं। प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, ये है मुख्य फोकस, ये है ध्रुव। आप सबको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। आइए देखते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है। ये क्या है? इमेज माने प्रतिबिंब है, इमेज है। देखिए, इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बन रहा है? मुख्य
मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, और वक्रता वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र के मध्य ठीक, इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन एफ एंड सी। दूसरी बात है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है ना, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब है रियल बन रहा है। यहां लिख सकते हैं बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, यहां लिख सकते हैं रियल। तीसरी केस क्या है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लिया ऐसे गया है, बन ऐसे रहा है। लिया ऊपर गया है, बन नीचे रहा है। इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। उल्टा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनवर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्टा बन रहा है, उल्टा, इनवर्टेड, इनवर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, इनवर्टेड बन रहा है। चौथी केस है कि प्रतिबिंब लिया गया है, कैसा लिया गया है, बड़ा लिया गया है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। बहुत छोटा नहीं है, पर छोटा है, स्मॉल साइज। कैसा बन रहा है, स्मॉल साइज का बन रहा है। तो इसको आप लिख लीजिए। लिख लिए, इसको लिख लीजिए। फिर हम तीसरी बात बताते हैं कि जब हम प्रतिबिंब को कहाँ रखें, जब हम वस्तु को वक्रता के केंद्र पर रखेंगे तब हम आपको दिखाएंगे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आइए, लिख लिए, उम्मीद है लिख लिए होंगे। आइए, तीसरा केस है when object placed center of curvature, when object placed center of curvature, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। कैसे केस है, तीसरे नंबर केस है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। When object placed on center of curvature, इंग्लिश में लिख दें when object placed center of curvature, center of curvature। देखिए, जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, आइए दिखाते हैं। ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये P है,
ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है। क्या है, ये सी है। सी। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब हम रखेंगे वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहीं रखेंगे। वस्तु को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये क्या है, ये वस्तु है, इतनी बड़ी है। ठीक है, कहाँ पर रखी गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये वस्तु है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। फिर एक किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जी, तो ये एक दूसरे को देखो, ये यहाँ से गई थी, ऐसे निकल गई, ये मुख्य फोकस से होके गई, ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए किसका, प्रतिबिंब का खेल, इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज का खेल है। क्या करेगा, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, एट सेंटर, एट सी। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बन रहा है ना, ये ऐसे लिया गया है और ऐसे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा केस है, प्रतिबिंब लिया गया है ऐसे और बना है ऐसे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा को क्या कहते हैं, इनवर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इनवर्टेड बनेगा। इक्वल साइज का बनेगा। कैसे बनेगा, जितना प्रतिबिंब लिया गया है उतना, जितना बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, तो समान आकार का बनेगा। समान आकार, समान आकार, इंग्लिश में कहते हैं इक्वल साइज का बनेगा। देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसको आप लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। आइए, 3 केस हो गई, आइए चौथी केस देखते हैं।
लिख लिए, लिख लीजिए। आइए चौथी केस, when object placed between center of curvature and focus। देखिए चौथी केस, चौथी केस, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखा गया। जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के मध्य रखा है। मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए। देखिए जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, इंग्लिश में लिख देंगे आप, टाइम ज्यादा लग जाता है। आइए ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता, ये है वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए। वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए। तो ये ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये तो वस्तु थी और ये है प्रतिबिंब। और एक केस है जब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक मिनट, जब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। देखिए ये जा रही है, ये समानांतर, तो यहाँ पे कट कर रही है। तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र के पीछे। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। तो लिखिए क्या, इमेज माने प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए ये है प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। दूसरी केस क्या है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। रियल माने कहते हैं वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक है। देखो प्रतिबिंब दिख रहा है ना, बना है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। फिर तीसरी केस है, प्रतिबिंब लिया ऊपर गया है, बना नीचे है। तो प्रतिबिंब उल्टा बना है, इरेक्टाइल है, क्या है, इन्वर्टेड है।
चौथा चौथा केस क्या है, जो प्रतिबिंब लिया गया, जो वस्तु ली गई है इतनी छोटी ली गई है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना है, बड़ा बना है। क्या बना है, वस्तु से बड़ा है, मतलब बड़ा है। क्या है, बड़ा है, लार्ज साइज का है। रियल है, उल्टा को कहते हैं इनवर्टेड है, और बड़ा को कहते हैं लार्ज साइज है, बड़ा आकार, बड़ा आकार, लार्ज साइज। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर हम बताते हैं पांचवा केस। जब क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पे रखेंगे तब कहाँ बनेगा। आइए, पांचवा केस, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखें, मुख्य फोकस पर रखें। जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तब क्या होगा, देखिए ये केस है। क्या है, ये केस है, ये P है, ये F है, और ये C है। प्रतिबिंब को कहाँ रख रहे हैं, मुख्य फोकस पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से क्या होती हैं, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। और एक केस ये है कि वक्रता केंद्र से, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग पर क्या चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं, अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती हैं। तो देखिए, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। इनका प्रतिबिंब कहीं बनेगा ही नहीं, बनेगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो देखिए इनका इमेज कैसा रहेगा, इनका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। दूसरा क्या केस है, कैसा बनेगा, रियल बनेगा। जहां भी बनेगा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, मतलब रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। फिर तीसरा केस है कि वेरी लार्ज साइज का बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब हमेशा नीचे आ गया है तो उल्टा होगा। चौथा केस क्या है, उल्टा होगा। वेरी लार्ज होगा और इनवर्टेड होगा। ठीक है, तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं।
कल हम आपको बताएंगे एक केस में प्रतिबिंब आभासी भी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी भी बनेगा। तो आज की क्लास यहीं तक, कल हम आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे। तो दैट्स ऑल, धन्यवाद।